सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग चांगशेन के पांचों बेटे घायल हो गए थे। वांग डा ने एट किंग पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन गार्डियन ने उसे पीट दिया था। इसीलिए उसने अपने फरमान और एशियन टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मदर फर्नेस ने उसे दबा दिया था। और जब वांग एयर ने अपने एंसेस्ट्रल वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मेंग तियानजेन ने उसे अपने फ्लैग में दबाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद गार्डियन ने उन पांचों बेटों को खूब चांटे मारे थे। यह देखकर एम्परर भी काफी खुश हुए थे और उन्हें पता था कि वांग और जिन फैमिली तियानशेन एकेडमी के साथ परेशानी पैदा करेगी, इसीलिए वे वहां जाने के लिए रवाना होने वाले थे। वहीं जिन कबीले की राजमाता जिन ताइजून खुद वहां पहुंच गई थी और उन्होंने मेंग तियानजेन से पांचों बेटों को बख्शने को कहा था, लेकिन मेंग तियानजेन ने साफ मना कर दिया था। इस पर राजमाता हंसते हुए कहती है, मैंने सभी परिवारों से अफवाहें सुनी थी कि तुम्हें एक बहुत अच्छा शिष्य मिल गया है। मुझे लगा था कि तुम किसी महान व्यक्ति को ही अपना शिष्य बनाओगे, जिससे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड डिसेबल तुम्हारी नजर में नहीं आ सकेगा। लेकिन आज इस लड़के शियाओ को देखकर अब मैं सब समझ पा रही हूँ। शियाओ पूछता है, सीनियर आखिर आप कहना क्या चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राजमाता अपनी थर्ड आई से शियाओ को चेक करती है और कहती है, तुम बिल्कुल भाई मेंग तियानजेन जैसे ही हो। जब वह जवान था उसमें भी तुम्हारे जैसा ही साहस था। और मेंग तियानजेन, तुम इस जैसे ब्रिलियंट डिसिपल को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो। क्या मैंने सही कहा? तुम्हारे पास बहुत से जूनियर और अपने वंशज भी हैं, इसीलिए तुम्हें दूसरों के लिए भी गुंजाइश छोड़नी चाहिए और छोटों पर सहानुभूति दिखानी चाहिए। इसीलिए इन पांचों ड्रैगन बेटों को माफ कर दो। मेंग तियानजेन कहते हैं, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें मेरे शिष्यों के बारे में मुझे धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक मेरे वंशजों का सवाल है, वे सभी बॉर्डर एरिया की रक्षा करने गए हैं। उनका जीवन और मृत्यु उनके भाग्य पर डिपेंड है। अगर वे युद्ध में मारे भी गए तो वह उनका सौभाग्य होगा। तभी नाइन हेवन फैमिली भी वहां आ जाती है और कहती है, हम सभी ब्रदर मेंग तियानजेन के फैसले का समर्थन करते हैं। इसके बाद सभी बेटरशिप सामने आ जाते हैं। एम्परर भी बियान्यू के साथ मेंग तियानजेन के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां वांग फैमिली का पोर्टल भी खुलता है, जिससे वांग चांगशेन की आवाज आती है। हम वांग फैमिली भी मेंग तियानजेन से सहमत हैं। ये मेरे कुछ बच्चे जो बुराई कर रहे हैं अयोग्य वंशज हैं, जो अपने ही कुल का नाम मिट्टी में मिला रहे थे। इसीलिए भाई मेंग तियानजेन, तुम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार सजा दे सकते हो। जैसे ही वांग फैमिली का पोर्टल खुलता है, शियाओ भी हैरान रह जाता है कि वांग चांगशेन खुद यहाँ आ रहा है। अब उस पोर्टल से हजारों सैनिक बाहर निकल आते हैं। वांग चांगशेन की आवाज आती है। वांग फैमिली अपने 1 लाख टॉप एलिट सोल्जर्स को बॉर्डरलेस पर भेजने के लिए तैयार है। साथ ही कुछ मिथिकल बर्ड भी युद्ध में जाने के लिए तैयार है। यही हमारी ईमानदारी है। सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार थे। यह देखकर मेंग तियानजेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई वांग चांगशेन, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। इतनी बड़ी सेना बॉर्डर एरिया के लिए भेजना बर्फबारी में मिली मदद जैसा है। राजमाता भी कहती है, भाई वांग, तुम वाकई बहुत प्रभावशाली हो। आज भी तुम्हारी वीर भावना पूरी दुनिया को अपने दायरे में समेटे हुए है। तुम्हारा यह समर्पण सम्मान के योग्य है। और वह हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है। वांग डा अपने पिता से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। वांग चेंगशेन कहता है, तुम पांचों मूर्ख हो। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे थे। अब बॉर्डरलैंड जाओ और यहाँ पुण्य कमाओ, दुश्मनों को मार गिराओ ताकि अपने पाप धो सको। इन 1 लाख सैनिकों की कमान तुम पांचों को दी जाती है। इन्हें अच्छे से लीड करना और ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराना। याद रखना, हमारी सेना का खून व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। यश और रक्तपात दोनों साथ चलने चाहिए। सब उसकी बात समझ जाते हैं। राजमाता अपनी शक्ति से पांचों गांव भर देती है और कहती है, जाओ अच्छे पुण्य कमाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम बॉर्डरलैंड में कई दुश्मनों को मार गिराओगे और वांग फैमिली की पुरानी ताकत को फिर से बहाल करोगे। पांचों बेटे उन्हें धन्यवाद देते हैं। मेंग तियानजेन कहते हैं, वांग चांगशेन, क्यों ना तुम सामने आकर बात करो। वांग चांगशेन उसकी बात मान लेता है। तेज रोशनी के साथ वह बाहर आ जाता है। मेंग तियानजेन उसके लेवल और ऑरा को महसूस करते हैं और सोचते हैं, वाकई इसने एकांतवास में खुद को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। साथ ही यह पहले से ज्यादा जवान भी लग रहा है। यह देखकर काओ युशेंग चौंक जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांग कबीले का लीडर इतना जवान है। वांग चांगशेन मेंग तियानजेन के सामने आ जाता है और अपने पांचों बेटों से कहता है, मेरे पास
पास आओ और भाई मेंग से माफी मांगो। पांचों आगे आकर सिर झुकाकर माफी मांगते हैं और कहते हैं सीनियर प्लीज हमारी लापरवाही को माफ कर दीजिए। मेंग तियानजिन टेलीपैथी पावर के जरिए वांग चांगशेन से बात करते हैं और कहते हैं मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूँ। शियाओ ने जो इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र प्राप्त किया है वह बहुत ही असाधारण है। मैंने उसकी स्पीड में नो रिफ्लेक्शन सेट किया है, इसीलिए बाहरी लोग कभी भी उस इमोर्टल सूत्र को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर भविष्य में तुम्हारी वांग फैमिली हेवन एंड अर्थ के लिए मान पुण्य कमाती है और युद्ध में अहम भूमिका निभाती है तो मैं खुद तुम्हें स्वाभाविक रूप से यह इमोर्टल सूत्र दूंगा ताकि तुम इसकी स्टडी कर सको। इसके बाद पांचों बेटे अपनी पूरी सेना के साथ बॉर्डरलैंड एरिया की तरफ निकल जाते हैं। मेंग तियानजिन अब शियाओ से टेलीपैथी के जरिए कहते हैं लगता है वांग चांगशेन ने सफलता पाने का रास्ता खोज लिया है। अगर वह अब युद्ध में हमारा साथ दे रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। जल्दी तीनों एकेडमी भी उन शिष्यों का चयन करेगी जो बॉर्डरलैंड जाएंगे, इसीलिए तुम जाओ और तैयारी करो। शियाओ उनकी बात समझ जाता है। वह उसे बांस के नीचे ट्रेनिंग करने लगता है और खुद को मजबूत बनाने लगता है। मास्टर ने उसे कहा था तुम्हें हेवन एंड अर्थ ने चुना है, तुम इस युग के सबसे टैलेंटेड लड़के हो। अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने खून और मांस से खुद को तपाना होगा। यही किसी भी व्यक्ति के विकास का सबसे तेज मार्ग होता है। अब हर कोई अपनी दुनिया को बचाने के लिए बॉर्डरलैंड जाना चाहता था। बॉर्डरलैंड सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था बल्कि अब यह एक बहुत ही सौभाग्यशाली स्थान बन चुका था जहां लोग अपने खून और पसीने से खुद को आगे बढ़ा सकते थे। अब हमें बर्फीले क्षेत्र में मौजूद तुओगु क्लैन के एल्डर दिखाए जाते हैं जो बॉर्डरलैंड जाने वाले सभी युवा पेटिशनरों का चयन करने वाले थे। साथ ही क्यू फैमिली के एल्डर भी इसमें शामिल थे। हर कोई जानता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि दूसरी दुनिया के दुश्मन कभी भी हमला कर सकते थे। जब विदेशी सेना की आयरन हॉर्स टीम आक्रमण करेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब एक और एल्डर इस सिलेक्शन के लिए निकल जाते हैं। एंड किंग भी बॉर्डरलैंड जाना चाहता था, इसलिए वह भी अभ्यास कर रहा था। वह अपने गार्डियन से कहता है मैं भी बॉर्डर इलाके में जाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी ने वही लड़ाई लड़ी थी। मैं वहां दावों को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके बाद वह शियाओ के साथ आगे बढ़ने लगता है। बाकी सभी युवा पेटिशनर भी बॉर्डरलैंड जाने के लिए शियाओ के साथ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यह जगह इमोर्टलेशन एंसेस्ट्रल सिलेक्शन एरिया थी। वहाँ तीनों सिलेक्शन एल्डर मौजूद थे। वे कहते हैं समय ही सब कुछ है। यह जगह प्राचीन युग की एंसेस्ट्रल वेन का एक हिस्सा है। हालांकि यह अब टूट चुकी है और यहाँ चारों तरफ घना कोहरा फैला है, लेकिन यह तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयोगी है। किंग ये भी वहाँ आ जाती है। तभी लिटिल बनी शियाओ के पास आती है और कहती है मैंने सुना है कि तुमने और ग्रेट एल्डर मेंग ने वांग फैमिली को पूरी तरह लूट लिया। तुमने ऐसा कैसे किया? शियाओ हंसकर कहता है जब हम बैटलफील्ड में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें एक विदेशी दावत दूंगा। इसे हेवन एंड अर्थ की सबसे अनोखी डिश माना जा सकता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या विदेशी इलाके में इमोर्टल घास और गाजर भी मिलती है? मुझे वो बहुत पसंद आएगी क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ। हालांकि सब जानते थे कि वह शियाओं के बनाए मांस को भी बड़े मजे से खाती थी, बस सबके सामने वेजिटेरियन होने का दिखावा करती थी। तीनों एल्डर कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में शियाओं ने नेदरवर्ल्ड के कई युवा पेटिशनरों को हराया है, इसीलिए हमें यकीन है कि तुमने इसके बारे में सुना होगा। लेकिन अब असली युद्ध में विदेशी दुनिया की रॉयल फैमिली से सामना होने वाला है, इसीलिए हालात और भी खतरनाक होंगे। फिर वे अपनी शक्ति से एक पोर्टल खोलते हैं और बताते हैं विदेशी दुनिया में एक एशियन रॉयल क्लैन है जिसकी जन्मजात एंसेस्ट्रल टेक्निक सभी नियमों को तोड़ सकती है। साथ ही अनलान कबीला भी है जिसका नाम लेना तक एशियन एरा से वर्जित है। उनकी आक्रमण शक्ति इतनी भयानक है कि वह पूरी धरती को हिला देती है। तभी एक पेटिशनर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दूसरी दुनिया के अमर प्राणी इतने खतरनाक है तो हमारी दुनिया में उनकी तरह पावरफुल लोग क्यों नहीं है? क्या हम दोनों दुनियाओं के बीच यही अंतर है तो हम उनका सामना कैसे करेंगे और हमारे जीतने की क्या कोई उम्मीद है? इस पर सिलेक्शन एल्डर कहते हैं मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोग हताश महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे जीत नहीं सकते। हमारी दुनिया में कई रेमनेंट ट्रेजर मौजूद है जो प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है और उनमें से ही एक बॉर्डरलैंड में मौजूद
मौजूद है जो दुनिया के सबसे ठोस शाही शहर के बाहर खून से सनी हुई राक्षसी भूमि पर है, जहाँ एक प्राचीन शहर भी मौजूद है। जैसे जैसे समय बीतता गया उस जगह को दबा दिया गया। एक प्राचीन कहानी के अनुसार दूसरी दुनिया की आयरन हॉर्स आर्मी को रोकने के लिए सबसे टैलेंटेड पूर्वजों का एक समूह वहां पहरा दे रहा है। उन्हें बॉर्डरलैंड के 7 किंग कहा जाता है। यह सुनकर शियाओ सोचता है ये वही जगह है। मेरे स्टोन क्लेन के 7 किंग में शामिल मेरे पूर्वजों ने अब तक इस दुनिया की रक्षा की है और कई लड़ाइयां लड़ी है, इसीलिए मेरा कबीला बिल्कुल भी पापी नहीं है बल्कि गौरव और टैलेंट से भरा हुआ है। एल्डर आगे बताते हैं उस जगह पर कई सीक्रेट चीजें भी मौजूद है जो तुम्हें महान अवसर दे सकती है, साथ ही तुम्हें बड़े बड़े खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दर्द सहन करके जिंदा लौट पाते हो या नहीं। और अगले साल हम तुम्हें धर्म ग्रंथों का पाठ भी पढ़ाएंगे और तुम्हारी सभी शंकाओं का उत्तर देंगे। तुम 1 साल बाद ही बॉर्डरलैंड जाने के लिए तैयार होगे और यात्रा पर निकलोगे। काओ युशेंग शियाओ के पास आकर पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो। शियाओ कहता है मुझे उस खूनी भूमि पर जाना है। अब हमें एक्सोटिक मिलिट्री कैंप दिखाया जाता है जो विदेशी दुनिया नेदरवर्ल्ड का एशियन टेम्पल था। वहाँ नेदरवर्ल्ड का इंसेस्टर डार्क बुक से एक एल्डर से पूछता है उस चीज को खोजने का मामला आखिर कैसा चल रहा है। एल्डर जवाब देता है हमें सुराग मिल चुके हैं। इस पर इंसेस्टर कहता है तुम्हें हर हाल में उस चीज को हासिल करना होगा। एल्डर अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा होकर कहता है हम पूर्वजों के आदेश का पालन करेंगे और जल्दी उस दुनिया में प्रवेश करके उस चीज को हासिल करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।